Next is Cauchy's nth root test. डीएलम्बस टेस्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे Cauchy's nth रूट टेस्ट। ये कब अप्लाई करते हैं? तो यहाँ भी आपका समेशन UN जो है वो इनफाइनाइट सीरीज होना चाहिए पॉजिटिव टर्म्स का। ठीक है, लेट समेशन UN be an infinite series of positive terms and let limit n tending to infinity UN power 1 by n is L। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी UN का पावर 1 by n, nth पावर 1 by nth पावर आपको निकालना है। और अगर ये वैल्यू स्मॉल l यानी कोई भी एक वैल्यू आता है, तो अभी हमें पता नहीं है इसलिए हम लोग l से इंडिकेट करते हैं, देन द सीरीज समेशन UN is first convergent if L less than 1, second divergent if L is greater than 1, and third test fails if L is equal to 1. This is the statement. अगर आपको nth टर्म जो भी सीरीज का दिया रहे उसमें लगता है कुछ पावर्स के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, तब हम लोग UN का पावर 1 by n अप्लाई करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आप बनाओगे तो आपको क्लियर होगा कब हम लोग लगाते हैं Cauchy's nth रूट टेस्ट। ठीक है, वैल्यू निकालना है, L आएगा तो L के वैल्यू के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर आपका वैल्यू लेस देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट होगा, और अगर इक्वल टू 1 आता है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। इसके बाद जैसे हम लोग डीएलएम्बस में डिस्कस करते थे, या तो आपका कंपैरिजन टेस्ट से बन जाएगा या फिर आपका सिंपली लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी UN का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर एक फाइनाइट वैल्यू आता है तो आप लिख सकते हो आपका सीरीज डाइवर्जेंट है। राइट, स्टेटमेंट क्लियर है सबको? रिस्पॉन्स कीजिए, आवाज आ रही है? यस मैम। यही स्टेटमेंट है। कब अप्लाई करना है? जब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। कोई बता सकते हैं डीएलएम्बस का क्या था स्टेटमेंट? एनीवन? वहां हम लोग क्या निकालते हैं? ये स्टेटमेंट तो सेम है डीएलएम्बस में। कंपेयर करके हमेशा अगर आप याद करते हो तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। Cauchy's nth रूट टेस्ट पढ़ रहे हैं तो उससे प्रीवियस जितना भी पढ़ा है सब याद कीजिए कि हम लोग डीएलएम्बस में क्या पढ़े थे और यहाँ क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टेस्ट। तो डीएलएम्बस में हम लोग क्या देखे थे, क्या निकालते हैं इसके जगह पे डीएलएम्बस में? UN plus 1 by UN is equal to L। यस, बाकी स्टेटमेंट सेम है। यस मैम। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का कंडीशन सेम है, तो UN प्लस 1 बाई UN निकालते हैं, बाकी सारा चीज सेम है। तो ये डिफरेंस हुआ दोनों टेस्ट में। फिर आगे भी हम लोग बहुत सारा टेस्ट पढ़ेंगे तो हमेशा कंपेयर कीजिए, उसमें क्या था इसमें क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, तो आपको टेस्ट अच्छा से याद हो जाएगा। तो हम लोग इसके प्रूफ में आते हैं। कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूफ Cauchy's nth रूट टेस्ट।
या फिर आपको न्यूमेरिकल आएगा, उसको आपको बनाना है। प्रूफ में भी रिकॉल कीजिए डीएलएमबस में आपने क्या क्या किया था, और फिर इसका प्रूफ देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। डीएलएमबस में क्या किया था हमने, बता सकते हैं डीएलएमबस प्रिंसिपल में क्या किया था? फर्स्ट केस में L is less Yes. than 1 किया था मैम। और फिर क्या किया था हमने, L लेस देन 1 लिया तो एक पॉजिटिव यस नंबर चूज किए थे। यस एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर लिए थे, सच L दैट plus epsilon L epsilon प्लस एप्सिलॉन less than 1। इज लेस देन 1। ठीक है, फिर उसको हमने k मान लिया था, फिर आगे प्रोसीड किया था। तो यहाँ भी प्रूफ आप देखोगे तो लगभग सेम ही है। तो अगर आपको डीएलएमबस याद है तो यहाँ पे ज्यादा आपको लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग जो काम वहां पे बाद में किया था हमने, उसको यहाँ पे हम लोग पहले ही कर ले रहे हैं। तो सीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू l, इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un पावर 1/n इज इक्वल टू l दिया है। दिस इंप्लाइज, इसी को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, un पावर 1/n टेंड्स टू l as n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसका मतलब मैंने डीएलएमबस में बताया था, इसका मतलब क्या होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? किसके किसके बीच लाई करेगा? डीएलएमबस में मैंने एक्सप्लेन किया था, किसके किसके बीच लाई करेगा? L माइनस एप्सिलॉन के बीच और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाइक करेगा। क्यों लाई करेगा ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये काम हमने वहां पे बाद में किया था, यहाँ हम लोग पहले ही एक्सप्लेन करके छोड़ दे रहे हैं। बीच में आपको लैंग्वेज डालना है यहाँ पे, इससे ये स्टेप करने से पहले तो आपके पास नोट्स है, वही लैंग्वेज डाल दीजिएगा कि आपको लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट इट फॉलोज दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, ये लिखना है। ठीक है, तो आपके पास लैंग्वेज लिखा हुआ है, वो लिख दीजिएगा। इक्वेशन 1, अब हम लोग केस 1 से स्टार्ट करेंगे। तो केस 1, लेट l इज लेस देन 1, देन वी कैन चूज epsilon such that L minus epsilon is also less than 1 और L plus epsilon is also less than 1। लैंग्वेज आप सेम रिपीट कर सकते हो जो डीएलएमबस में यूज किया था, यहाँ में कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। तो जो डीएलएमबस में लैंग्वेज यूज किया था सेम लैंग्वेज भी आप यूज कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज है तो एक टाइप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 का सेकेंड इनइक्वालिटी कंसीडर करेंगे। तो विच इज द सेकेंड इनइक्वालिटी? इक्वेशन 1 का सेकेंड इनइक्वालिटी किसको बोलेंगे?
ये भी समझाया गया था आपको। इक्वेशन 1 का सेकेंड इनइक्वालिटी कंसीडर करना है, दैट मीन्स क्या कंसीडर करना है? UN whole 1 by n is less than This- L plus epsilon. यहाँ तक को हम लोग फर्स्ट इनइक्वालिटी बोलेंगे, पहला रिलेशन, एंड यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका सेकेंड इनइक्वालिटी मीन्स दूसरा रिलेशन। सो UN पावर 1 by n इज लेस देन L प्लस एप्सिलन। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? This implies UN is less than L plus epsilon power n। लिख सकते हैं? Yes, ma'am. तो राइट हैंड साइड जो आपका है L प्लस एप्सिलन पावर n, ये कैसा सीरीज होगा बता सकते हैं? समेशन लगाने के बाद ये कैसा सीरीज बनेगा? GP series. दिख रहा है सबको कि ये जीपी बनेगा? L एक पॉजिटिव वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, एप्सिलन भी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी अगर उसको L प्लस एप्सिलन को आप R मान लो तो R टू द पावर n दिख रहा है। ज्योमेट्रिक सीरीज ऐसे ही होता है ना? तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? Convergence. कन्वर्जेंट है। क्यों? क्यों? कन्वर्जेंट क्यों है? R का वैल्यू कितना है यहाँ पे? लेस देन 1 है ना? L प्लस एप्सिलन जो कि आपके R की तरह बिहेव कर रहा है, कॉमन रेशियो है, दैट इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 पे ये कन्वर्जेंट होता है। नाउ द सीरीज समेशन L plus epsilon power n is a convergent series as क्यों? As it is a geometric series whose common ratio, पूरा लिख सकते हैं, common ratio is L plus epsilon and this is less than 1. So फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में आपने पढ़ा था अगर समेशन UN इज लेस देन K टाइम्स समेशन VN हो जाए तो आपका सीरीज समेशन UN भी क्या होगा? क्या होगा समेशन UN? बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन UN को क्या लिखेंगे? Convergence. कन्वर्जेंट लिखेंगे। कन्वर्जेंस नहीं, कन्वर्जेंट। कहाँ से आया? तो बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट भी आप लिख सकते हो। दोनों साइड हम लोग समेशन लगा देंगे एंड K टाइम्स होना चाहिए, तो कुछ नहीं है तो K का वैल्यू आप 1 ले सकते हो। तो समेशन UN इज लेस देन K टाइम्स समेशन VN। तो समेशन VN अगर कन्वर्जेंट है तो समेशन UN भी कन्वर्जेंट होगा। तो बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट भी आप लोग लिख सकते हो। केस 2 अपने से ट्राई कीजिए, बिना देखे कॉपी में जितना भी आपने समझा है उसके हिसाब से केस 2 अपने से ट्राई कीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगी। डाइवर्जेंट आ रहा है? सोच के बताइए करके।
हो रहा है डाइवर्जेंट? क्या क्या चेंज आएगा केस 2? क्या लेंगे यहाँ पे? L is greater than 1, then L minus 1 greater than 1. L minus epsilon 1. then we can choose epsilon such that L minus epsilon is greater than 1. इस तरह से एप्सिलन चूज करना है कि L में से एप्सिलन सब्ट्रैक्ट भी करे तो आपका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम लोग सेकेंड इनइक्वालिटी नहीं लेंगे, हम लोग फर्स्ट इनइक्वालिटी लेंगे। फर्स्ट इनइक्वालिटी में क्या था? L माइनस एप्सिलन इज, ये था ना? Yes ma'am. तो थोड़ा रिवर्स कर दीजिए। UN को अगर हम लोग लेफ्ट में लिखेंगे तो यू कैन राइट UN इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलन पावर n। इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। Yes ma'am. तो अब यहाँ बताइए, ये सीरीज जो है L माइनस एप्सिलन पावर n, ये कैसा सीरीज होगा? Divergent. डाइवर्जेंट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ जो कॉमन रेशियो L माइनस एप्सिलन है, ये वैल्यू आपका कितना है? ग्रेटर देन 1 है। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन UN इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो आपका DLMS से थोड़ा इजी है ये टेस्ट, डायरेक्टली आपको मिल जा रहा है। वहां पे हमने थोड़ा सा अरेंजमेंट किया था। एंड केस 3 में डायरेक्टली लिख देना है कि इफ L इज इक्वल टू 1 देन Cauchy's nth रूट टेस्ट इज फेल्ड। जस्ट लिख के छोड़ देना है, उसको हम लोग प्रूफ नहीं करते, उसके लिए आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे बेस्ड। एग्जाम में आपको मेथड मेंशन नहीं रहता है, आपको क्वेश्चन देख के खुद जज करना है कि कौन सा टेस्ट लगाएं। क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज n पावर n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का पावर n स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आपको समझने के लिए दिया गया है फर्स्ट में ही, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको दिख रहा है कि अगर हम लोग nth टर्म को लिखें तो उसको पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कर सकते हैं ना? Yes ma'am. Yes ma'am. है ना, एकदम डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे। तो जब भी आपको लगे कि nth टर्म में हम लोग होल पावर n स्क्वायर या n क्यूब या 1 बाई n और समथिंग, कोई भी पावर n के फॉर्म में आप nth टर्म को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो वहां पे हम लोग Cauchy's nth रूट टेस्ट लगाते हैं। तो हियर UN कितना है? UN is n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 टू द पावर n स्क्वायर, जिसको हम लोग थोड़ा अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं? n बाई n प्लस 1 होल पावर n स्क्वायर लिख सकते हैं।
मैम। यही कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि यूएन जो एनएच टर्म है उसके पावर के फॉर्म में एन का कुछ टर्म आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, यूएन पावर 1/n निकालेंगे। बताइए तो क्या आएगा? n/n+1 तो पावर n आएगा मैम। n/n+1 पावर का n। पावर, एक स्टेप आप ऐसे करके दिखा सकते हो, इसका मतलब यही हो जाएगा ना। यस मैम। तो यानी ये बन गया n/n+1 का पावर n। अब आपको पता है कि आप ये लगा रहे हो, तब आपको लिमिट लगाना है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट लगाने से पहले। तो क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, इस पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइए तो क्या मिल रहा है? n⁴n को कॉमन निकाल देंगे मैम। तो आफ्टर मतलब कॉमन निकालने के बाद, कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बच रहा है बताइए? वन बाई वन प्लस वन अपन n पावर n। वेरी गुड। हम लोग यहाँ पे n⁴n कॉमन निकालेंगे, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, मतलब n कॉमन निकाल रहे हैं तो पावर n बन जा रहा है, तो बचेगा 1/1 प्लस 1/n होल पावर n। दिस वन इज कैंसल आउट। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un पावर 1/n। इसका लिमिट निकालिए, बताइए क्या मिलेगा? क्या लगता है आपको? बिना सॉल्यूशन तो सेंड नहीं किया है मैंने, इसका किया हुआ है? नो मैम। किया हुआ है तब दिमाग नहीं लगा पाओगे आप। नया क्वेश्चन को ट्राई करो, पहले सॉल्यूशन मत देखिए, अपने से आप सोच के बताइए कि इसका लिमिट क्या होना चाहिए। मैं सॉल्यूशन सेंड करना नहीं चाहती हूँ, बस क्वेश्चन सेंड करना चाहती हूँ। वीडियो लेक्चर में शायद सॉल्व किया हुआ होगा। सोच के बताइए, इसका लिमिट अगर निकालेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो क्या मिलेगा? यस, 1/, 1/, इंफिनिटी। इंफिनिटी। ये पहले भी यूज कर चुके हैं, मैंने फॉर्मूला बताया होगा आपको। 1/e होगा मैम। ई हो जाता है ये, है ना। यहाँ क्या वैल्यू है उससे ई का पावर बनता है। अगर यहाँ x है तो ये e⁻x बन जाता है। यहाँ अगर 2 है तो ई स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ अगर -1 है तो e⁻−1 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज करते हैं। डीएलएमबस में भी एक जगह यूज हुआ था, तो आपको बताया गया है ये। तो 1/e आ गया। अब बता सकते हैं सोच के, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ई का वैल्यू पता है किसी को? यस मैम। 2.7। क्या होता है? 2.7। 2.71। वेरी गुड। e⁻x का एक्सपेंशन आप याद रख सकते हो, उसमें x का वैल्यू 1 डाल सकते हो अगर आपको याद नहीं है, एंड एक्सपैंड कर सकते हैं।
बट उससे इजी है। टू ई का वैल्यू होता है 2.71। तो अगर आप 1/e को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वैल्यू लेस देन 1 आएगा या ग्रेटर देन 1 आएगा? लेस देन 1 ना। तो आपका सीरीज कैसा हो गया यहाँ पे? समेशन यूएन क्या होगा? समेशन यूएन कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। इस टेस्ट से ये भी आपको एग्जाम में मेंशन करना है। तो हेंस बाय कुसीज nth रूट टेस्ट समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इस तरह से आप कंक्लूड करोगे। हेंस बाय कुसीज nth रूट टेस्ट समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट। वीडियो लेक्चर में कोई और क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है? जो वीडियो लेक्चर आपको शेयर किया गया है उसमें इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है? देखा नहीं आप लोगों ने? तो अगेन बुक से, जिसके पास बुक है कुसीज nth रूट टेस्ट से रिलेटेड जितना एग्जांपल या एक्सरसाइज होगा स्कैन करके व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, बाकी लोग उसको सॉल्व करोगे। एक और क्वेश्चन मेरे पास है वो मैं लिख दे रही हूँ, इसको ट्राई कीजिए। अगेन टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अभी तो हम लोग टॉपिक वाइज जा रहे हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दो टेस्ट करने के बाद मैं रैंडमली क्वेश्चन दूंगी, वहां पे आपको सोचना होगा कब सेकंड कंपैरिजन टेस्ट केवल लगाने से बन जाएगा, कब आपको डीएलम्बस टेस्ट लगाना है, कब आपको कुसीज nth रूट टेस्ट लगाना है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर माइनस 2 बाई 1 होल पावर -1 प्लस 3 क्यूब बाई 2 क्यूब माइनस 3 बाई 2 पावर -2 प्लस 4 to the power 4 by 3 to the power 4 minus 4 by 3 power -3 and so on to infinity। इसका सॉल्यूशन शेयर नहीं किया है मैंने। नो मैम। तो इसको ट्राई कीजिए। अभी तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पता है कुसीज nth रूट टेस्ट ही लगेगा, तो इसको ट्राई कीजिए। जिसका भी बन जाएगा, ओनली वन गर्ल जिनका भी पहले बन जाएगा उसको स्कैन करके व्हाट्सएप पे डालेंगे। यस, बनाए मैम। बन गया है? यस मैम। ठीक है, तो एक कोई भी, बाकी सबसे बन गया है? जिसका बन गया है स्कैन करके डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, बाकी लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे रैबीज टेस्ट। ठीक है, उसका मैं नोट्स पहले आपको शेयर कर दूंगी, वो आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मैं रैबीज टेस्ट का आपको नोट्स सेंड कर देती हूँ, उसको भी तैयार करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं वो डिस्कस करूंगी। बाकी कुसीज nth रूट टेस्ट से रिलेटेड जितना एग्जांपल्स बना सकते हैं बनाइए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।